हे हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और आज हम लोग थर्ड केस स्टडी को देखते हैं चैप्टर 9 के यू आर द प्लेसिबो में। आज मैं बहुत शॉर्ट में इसे नटशेल में बताऊंगी। ये एक जॉन्स की स्टोरी, यानी ये 59 ईयर ओल्ड की स्टोरी है जो कि उसे अचानक एक बहुत हेल्दी और हैप्पी लेडी को अचानक से वो कहीं पे गिर जाती है और जब डॉक्टर को दिखाती है तो उसे पता चलता है कि उसे MIS यानी सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, जो कि एक कंडीशन है जिसमें नर्व सेल्स के जो कोटिंग होती है, माइलिन शीथ जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगते हैं। और जब नर्व सेल्स की जो एंडिंग है, जो कोटिंग है, वो ही धीरे धीरे घिसने लगेगी तो जो न्यूरल कनेक्शंस माइंड बॉडी का है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, ब्रेक होने लगता है। क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी एक मोटर। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स, जैसे कि किसी चीज़ को हमने गर्म चीज़ को पकड़ा तो वो मैसेज जो ब्रेन को जाता है वो सेंसरी न्यूरॉन से जाता है कि दिस इज़ हॉट। और अब ब्रेन से जो मैसेज आता है हैंड को कि स्टॉप, हम छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो जब ये न्यूरॉन्स ही वीक होने लगेंगे तो ये कनेक्शंस टूटने लगते हैं माइंड बॉडी का, जिससे कि अब उसे चलने में दिक्कत होने लगी एंड उसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल रुक गई और वो एक बहुत एक्टिव, हाईली एक्टिव लेडी एंड एनर्जेटिक लेडी अचानक से मीन्स बहुत वीक ये हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि उसने एनालाइज किया कि ये जो मेरे नर्व सेल्स है ये एक दिन में तो वीक हुई नहीं है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ एक लंबा प्रोसेस रहा होगा। काफ़ी लंबे समय तक कमज़ोर होते होते आज ये सिचुएशंस क्रिएट हुई है। इसे उसने एनालाइज किया एंड उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं इस तरह से वीक होकर यानी बिस्तर पे इस तरह से कमज़ोर बन के नहीं रह सकती हूँ। और उसने एक चीज़ को जो उसने रियलाइज़ किया कि जॉन डिडंट वांट टू स्टॉप डूइंग, वो मीन्स रुकना नहीं चाहती थी। एंड उसने इस चीज़ को एनालाइज किया कि स्पाइनल कॉलम हैडंट अपीयर्ड ओवरनाइट, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। एंड देन उसने एनालाइज किया इसको किस तरह से, आखिर जब ये ओवरनाइट नहीं हुआ है इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेस रहा होगा, तो इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। इस पर उसने काम करना शुरू किया। ब्रेन उसके माइंड में एक बात आई जब वो वर्कशॉप में आई कि ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट शी कुड रियल एंड, हम सब जानते हैं कि ब्रेन को रियलिटी एंड इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं आता है। तो उसने विजुअलाइज करना शुरू किया अपने एक्टिव स्टेटस को एंड देन विथ, और एक और बात इसमें जानने वाली है, फर्म इंटेंशन इन देयर माइंड एंड कंबाइन इट विथ एलिवेटेड इमोशंस इन द बॉडी। इस एक सेंटेंस में ही हर चीज़ के आंसर छुपे हैं, यानी फर्म इंटेंशन एंड कंबाइन विथ एलिवेटेड इमोशंस। यहाँ पे वर्ड है फर्म एंड दूसरा वर्ड है एलिवेटेड इमोशंस। क्योंकि जब कमज़ोर होते हैं, आप किसी एलिमेंट पे फंस जाते हैं, तो इमोशंस जो है वो ही लो फील करना, डाउन फील करना, उसे अपलिफ्ट करने पे काम करना है। एंड जो इंटेंशंस है उसे स्ट्रॉन्ग करना है। यही दो चीज़ पे काम कोई भी कर लेगा एंड उसे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, कन्विंसिंग हर बॉडी इमोशनली दैट द फ्यूचर इवेंट ऑफ हीलिंग वॉज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बॉडी को ये कन्विंस करना कि जो हम चाह रहे हैं वो फ्यूचर में हो रहा है। और इसका सबसे अच्छा तरीका विजुअलाइजेशन है। इसे मैंने कैसे अपने लाइफ में अप्लाई किया, एक तो जो डाउट्स आता है उस वक्त इंटेंशन को फर्म रखना। जैसे कि एक टाइम था जब मुझे बहुत लो फील होता था, तब मैंने एक फर्म इंटेंशन बनाई, अपने आप को एफर्मेशंस दिया, अपने आप को कमांड दिया कि इस तरह से मुझे नहीं रहना, मुझे हाईली एनर्जेटिक बनना है। कम ऑन ब्यूटी, अपने आप को बहुत एफर्मेशन से, एक हाईली एनर्जेटिक एफर्मेशन से बम्बार्ड किया। एंड एलिवेशंस ऑफ इमोशंस के लिए मैंने म्यूज़िक लगा के डांस करना, जैसे कि आप बहुत सिंपल काम से एलिवेटेड कर सकते हैं अपनी इमोशंस को। मैंने वो, मेरा बेटा सुनता है, वो एक कौन सा सॉन्ग है बेटा, इसका वाला चिकन सॉन्ग के म्यूज़िक बना के मैं डांस करने लगी। एंड देन एक राजपूतिन डांस है, वो मेरा फेवरेट है, उस पर मैं डांस करने लगी। इन सारी चीज़ें एफर्मेशंस जो तुम देखते हो, और वो ग्रैटिट्यूड वॉक करने लगी कंटिन्यूसली एंड अफर्मेशंस दे करके। अपने इमोशंस को, मेरा पर्पस था एलिवेट करना एंड
इंटेंशंस को बिल्कुल फर्म रखना, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं जिम जाऊं, मैं वर्कआउट करूं, मैं कुछ काम करूं। उस वक्त बिल्कुल ही लो फील होता था। उन चीज़ों को मैंने 2 चीज़ों से कोप अप किया। एक तो अपने इंटेंशंस को फर्म करके कि नो, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये जो लो फीलिंग है इसे मैंने पूरी तरह से डिस्कार्ड किया एंड अपने इमोशंस को एलिवेट किया। ऐसे लोग जो नेगेटिव वाइब्रेशंस में होते हैं उनसे बातचीत को मैंने कम किया, क्योंकि वो फिर से वो थिंकिंग का लूप बन जाता है। तो मैंने उन लोगों से बात करना शुरू किया एंड अल्टीमेटली शी फेल्ट। इसमें लिखते हैं ये सारी चीज़ें जब वो अपने प्रैक्टिस में लाने लगी, विजुअलाइजेशन एंड अपने आप को एक एफर्मेशंस दे करके कि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकलूंगी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वंस शी एंटर्ड हर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड इट रिसीव्ड द न्यू इंस्ट्रक्शंस टुक ओवर, शी फेल्ट लिफ्टेड, ओवरजॉयड एंड फील फ्री। यही तक तो पहुंचना होता है, हमारा पर्पस ही यही होना चाहिए, अपने बॉडी को, माइंड बॉडी एंड सोल को नेगेटिव इमोशन से फ्री करना, अपने आप को जॉय के स्टेट में लाना एंड लिफ्टेड यानी अपलिफ्टेड फील कराना। इन्हीं चीज़ों पर काम करना होता है। मैनिफेस्टेशन तो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं बिकमिंग सुपर नेचुरल एंड एक और है ब्रेकिंग द हैबिट्स, उसके सीरीज़ भी लाऊंगी। इसके नेक्स्ट चैप्टर 10, पहले मैं इसे, और अब मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। इतने लंबे वीडियोस देखने के आपको पेशेंस नहीं बनते हैं। हालांकि इसके एक एक सेंटेंस में बहुत पावरफुल होते हैं। मुझे एक वर्ड से एक सेंटेंस भी छोड़ने का दिल नहीं करता। दिस बुक लिटरली चेंज्ड माई लाइफ एंड सेव्ड माई लाइफ, जिसे कहते हैं, ये बिल्कुल भी बाइबल है माइंड पावर की। इस बुक को रीड करके, इस बुक को समझ के आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे रिलेशन हो, हेल्थ हो, मनी हो। मनी पर अभी मैंने बहुत फोकस नहीं किया है, अभी मेरा फोकस हेल्थ एंड रिलेशन पे है, उस पर मैं काम कर रही हूँ, उस पर मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। मनी पर भी वीडियोज़ मैं बहुत जल्द लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।